हाय गाइस, दिस इज राघवेंद्र फ्रॉम दी आरजे इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आज से पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस के सारे टाइप्स को स्टडी कर चुके हैं और आज बारी है उनके प्रैक्टिस की। तो आज हम 20 एक्सरसाइज लेकर आए हैं, जिसमें शुरुआत के 10 यहाँ हैं और फिर इसके बाद 10 और को हम देखेंगे। तो गाइस, आइए देखते हैं सिंपल सेंटेंस के एक्सरसाइजेस को। हमारा पहला एक्सरसाइज है गाइस, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था जिससे कि हमारा समय बच सके और कम समय में हम ज़्यादा सीख पाए, इसलिए हमने ऑलरेडी सारे एक्सरसाइजेस को लिख लिया था। आइए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो गाइस, पहला एक्सरसाइज है तुम अच्छे हो। ये गाइस वो लगा है मीन्स प्रेजेंट का है और तुम अच्छे हो। लास्ट में इस साइन को अगर हम देखें तो पता चलता है सेंटेंस हमारा असर्टिव है। असर्टिव के दो टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इसमें नहीं लगा है, इसलिए ये प्रेजेंट का कैटेगरी 1 का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट यू और यू के हिसाब से होगी अंग्रेजी आर। गाइस, जैसे ही हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख लेते हैं हमारा एक्सरसाइज 70% कंप्लीट हो जाता है। यू आर, तुम हो, क्या हो, बाय डिफॉल्ट हमारा आंसर आ जाएगा आगे। यू आर, तुम हो, क्या हो, अच्छे, गुड, यू आर गुड। पापा राहुल के साथ थे। गाइस, यहाँ पे थे आया है, यानी ये पास्ट है, सिंपल पास्ट सेंटेंस। और इसमें पास था, में था या भाई बहन दोस्त आदि नहीं लगा हुआ है, ये कैटेगरी 1 है। अगर ये लगा होता तो कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 की साइज क्या होती है, वाज वर। सब्जेक्ट है पापा, लास्ट में साइन लगा है, यानी सेंटेंस की शुरुआत होनी है सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट है पापा, तो हम लिखेंगे डैड। डैड था कि अंग्रेजी वाज। डैड वाज, पापा थे। कहाँ थे पापा, राहुल के साथ। डैड वाज विद राहुल। डैड माने पापा, वाज मीन्स थे, विद माने के साथ, राहुल मीन्स राहुल। पापा राहुल के साथ थे। अगला सेंटेंस गाइस, बच्चा मेरे आगे था। द चाइल्ड वाज, बच्चा था कहाँ, अहीड ऑफ, अहीड ऑफ मी। मैं राम की वजह से आया हूँ। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी 1, हम लिखेंगे आई एम। मैं हूँ, मैं हूँ, कहाँ हूँ मैं, यहाँ। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। किसकी वजह से, राम की वजह से। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मीन्स की वजह से, किसकी वजह से, राम। आई एम हियर बिकॉज ऑफ राम। राहुल किसका भाई है। तो गाइस, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी 1 का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसका इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, हमें बताना पड़ेगा राहुल किसका भाई है। तो जब हम यस या नो में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो जिस शब्द से प्रश्न पूछा गया हो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो किसका भाई, हुज ब्रदर, किसका भाई। अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से इज, उसके बाद सब्जेक्ट। हुज ब्रदर, जिसका भाई, इज मीन्स है राहुल मीन्स राहुल। राहुल किसका भाई, कंप्लीट। बात कीजिए गाइस, अगर आपने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस कैटेगरी 1 से लेकर के सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी 2 तक के सारे वीडियोज़ को अगर आपने हमारे देखा है तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कर ले जाएंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं देखे हों सारे वीडियोज़ को तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लें, फिर आप इन एक्सरसाइज को करिएगा। वो घर किसका है, गाइस बताना पड़ेगा हमें वो घर किसका है। यस या नो से काम नहीं चलने वाला। सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस की कैटेगरी 1 का वाक्य है, हम लिखेंगे किसका है, हुज है कि अंग्रेजी वो के हिसाब से इज। हुज इज, किसका है, क्या, वो घर। दैट हाउस, हुज इज दैट हाउस। तुम किस शहर में हो। गाइस, इस बार बताना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस टाइप 1 और इस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे पाएंगे, बताना होगा। तो हम कहेंगे
इन विच सिटी, किस शहर में, आर मीन्स वो, यू मीन्स तुम, इन विच सिटी आर यू, क्या है वो। तो गाइस यहाँ पे भले ही क्या सेंटेंस के प्रारंभ में आ गया है, लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना है कि सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाना है या जो भी, ऐसा नहीं। हमें तो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछता है तो हम उसके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यस या नो फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। अगर यस या नो में देंगे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे। अगर हमें बताना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो जिस सबसे प्रश्न पूछा गया होगा हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी को लिखेंगे। क्या है वो, तो हमें बताना पड़ेगा क्या है वो। बाइक है, चाक है, पेंसिल है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो क्या की अंग्रेजी में लिखेंगे व्हाट, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस टाइप फर्स्ट, व्हाट इज, क्या है, दैट मीन्स वो, व्हाट इज दैट। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है गाइस, ये बच्चे मेरे हैं, बहुत सिंपल सा सेंटेंस। दिस चिल्ड्रन आर मीन्स है, दिस चिल्ड्रन आर मेरे, माइन। गाइस मेरा, मेरी, हमारा, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, जब ये हिंदी सेंटेंस में अकेले आते हैं तो इनके साथ पॉजेसिव प्रोनाउन यानी माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनका प्रयोग होता है। जब इनके साथ जैसे मेरे भाई, मेरा दोस्त, इस तरह से आता है तो इनके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यह तुम्हारा नहीं है, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट। यह नहीं, यह नहीं है, यह नहीं है, क्या नहीं है, तुम्हारा, किसका नहीं है, तुम्हारा, दिस इज नॉट। अब यहाँ भी तुम्हारा अकेले आ गया है तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट योर्स। तो गाइस ये हमारे शुरुआत के 10 क्वेश्चंस। अब शुरुआत के लास्ट के फिर 10 क्वेश्चंस को हम राइट डाउन करने जा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो गाइस अब आगे के 10 लास्ट जो एक्सरसाइज बचे थे उसको भी हमने यहाँ नोट किया है, तो आइए देखते हैं वह किसके साथ होगा। ये फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है, कैटेगरी 1 का। तो हमें बताना पड़ेगा किसके साथ होगा, वह किसके साथ होगा। तो हम लिखेंगे विद होम, विद होम विल ही बी, विद होम विल ही बी। दूसरा, आरबी के पास क्या क्या था, आरबी के पास क्या था, तो इस बार ही बताना पड़ेगा आरबी के पास क्या था। ये सिंपल पास्ट सेंटेंस कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, पास्ट आया हुआ है। हम लिखेंगे व्हाट डिड आरबी हैव, क्या था आरबी के पास, आरबी के पास क्या था। मदन के कितने भाई हैं, बताना पड़ेगा हाउ मेनी ब्रदर्स, हाउ मेनी ब्रदर्स डज मदन हैव, हाउ मेनी ब्रदर्स डज मदन हैव। बिना के पास पैसा होगा, सिंपल फ्यूचर सेंटेंस कैटेगरी 2, बिना विल हैव, बिना के पास होगा, क्या होगा, मनी। तुम वहाँ किस लिए थे, सिंपल पास्ट सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट, किस लिए को गाइस इंग्लिश में बोलते हैं फॉर व्हाट, फॉर व्हाट सब्जेक्ट यू है तो वर आएगा, फॉर व्हाट वर यू देयर। किस किसके पास कलम है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस टाइप 2 यानी कैटेगरी 2 का सेंटेंस है, ये पास है लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे किस किसके पास कलम है, हु ऑल, सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा हु ऑल, किस किसके पास कलम है, हु ऑल यू
गाइस इसका हो जाएगा हु ऑल हैव पेन्स। क्योंकि गाइस हम जानते हैं जिस भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हु हो जाता है या हु से रिलेटेड से हु ऑल हो गया तो उसका अनुवाद उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव की तरह बनता है। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो हम कहते हैं राम और श्याम के पास कलम है, तो राम एंड श्याम है पेन्स हो जाता। तो जब सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में हु आ जाता है एज ए क्वेश्चन वर्ड तो उसका ट्रांसलेशन उसी सेंटेंस के अफर्मेटिव या नेगेटिव के स्ट्रक्चर के अनुसार बनता है। आइए गाइस अगले सेंटेंस को देखते हैं। क्या तुम वहाँ थे? सिंपल पास्ट सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट, क्या तुम वहाँ थे? तो इसका आंसर गाइस हम यस या नो में देंगे। तो हम लिखेंगे वर यू देयर, क्या तुम थे, क्या तुम थे, देयर मीन्स वहाँ, वो मेरा है। ही इज, गाइस यहाँ पे मेरा अकेले आया है, वो जाएगा ही इज माइन। अगर यहाँ तुम्हारा होता तो ही इज योर्स, उसका होता तो ही इज हर्स। ऐसे होता। रानी के पास क्या क्या होगा? व्हाट ऑल, व्हाट ऑल विल रानी है। मेरे पास कुछ और भी है, पास है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस टाइप 2 यानी कैटेगरी सेकंड है। कौन है व्यक्ति जिसके पास कुछ और भी है? मैं हूँ व्यक्ति। तो आप लिखते हैं आई हैव, कुछ और भी है, आई हैव समथिंग एल्स, डी के लिए लगाते हैं एल्स, आई हैव समथिंग एल्स। तो गाइस उम्मीद है ये आज का जो इस एक्सरसाइज हम लोगों ने किया, जो एक्सरसाइज किया है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी एक प्रैक्टिस सेट और हम लाएंगे सिंपल सेंटेंस का। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू गाइस। अगर हमारा चैनल आपको बेहतर लगा हो, आप इससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस।